बहुत बड़ा सिफारती धमाका, पाकिस्तान के एक तीर से दो शिकार। ईरान अपना यूरेनियम पाकिस्तान के हवाले करने पर राजी हो चुका है। शराइत क्या होने जा रही हैं और ये पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक क्यों है, और पाकिस्तान के पास सिर्फ ईरान का इंतहाई अफजोदा यूरेनियम आने के इम्कानात नहीं है, बल्कि आबनाए हुर्मज के कंट्रोल के हवाले से भी एक बड़ी खबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इतवार 19 अप्रैल 2026 का आगाज़ होते ही कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। रात के पिछले पहर कुछ बड़ी अपडेट्स भी हमारे सामने आई हैं और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि ईरान और अमेरिका के हवाले से एक क्लियर पिक्चर हमें देती हैं। अभी तक मुज़ाकरात के राउंड 2 के हवाले से तो कोई बड़ी खबर नहीं आई, लेकिन ईरान के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और पाकिस्तान एक ऐसे फरीक के तौर पर उभर कर सामने आया है जिसका इस मुज़ाकराती अमल में ही नहीं बल्कि पोस्ट वॉर सिनेरियो में एक बड़ा अहम रोल होगा। क्योंकि अमेरिका भी मुकम्मल पाकिस्तान पर एतमाद कर रहा है और ईरान को भी अगर किसी एक फरीक पे मुकम्मल एतमाद और ट्रस्ट है तो वो इस वक्त पाकिस्तान है। ये ऐलान ईरान पहले ही कर चुका है और अब तो अरब मीडिया ने भी तस्दीक कर दी है यूरेनियम के हवाले से। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहली डेवलपमेंट तो यह है कि ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान की हालिया सालसी की कोशिशों के बाद अमेरिका की जानिब से कुछ नई तजावीज मौसूल हुई हैं। ईरान इन तजावीज पर गौर कर रहा है। अभी हमने इन तजावीज पर कोई जवाब नहीं दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटेरिएट ने हफ्ते के रोज जारी बयान में कहा कि ईरान और उसकी मुसल्लह अफवाज की तारीखी मज़ामत के बाद मुखालिफिन को फौजी मैदान में नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अमेरिका ने जंग के 10वें दिन से जंग बंदी की दरखास्तें शुरू कर दी थी। मुज़ाकरात की दरखास्तों के बाद ईरान ने पाकिस्तान की सालसी के जरिए एक मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क की बुनियाद पर मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर की। बयान के मुताबिक ईरानी वफ़द ने तवील मुज़ाकरात में हिस्सा लिया और अमेरिका पर गहरे अदम एतमाद के बावजूद मुल्क का मौक़िफ़ मजबूती से पेश किया। ताहम अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान नए और हद से ज़्यादा मुतालबात जो हैं वो पेश किए, जिस पर ईरान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब तक अमेरिका अपने मुतालबात ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं लाता, मुज़ाकरात नतीजा खेज़ नहीं हो सकते, ये ईरान का कहना है। बयान में कहा गया है कि अब जो लेटेस्ट पाकिस्तान ने सालसी की कोशिशें की हैं और जो ईरान के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ मौजूद थे, इसमें कुछ नई तजावीज़ भी मौसूल हुई हैं जिनका ईरान जायजा ले रहा है और अभी तक ईरान ने कोई जवाब नहीं दिया। ईरान की मुज़ाकराती टीम कौमी मफादात पर किसी किस्म की रियायत नहीं देगी और ईरानी अवाम के हुकूक और कुर्बानियों का हर हाल में दिफा करेगी। अच्छा, अब इस सब के अंदर दो तीन चीज़ें। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बॉम्बिंग की भी बात कर रहा है, मिडल ईस्ट में अपनी नफरी भी बढ़ा रहा है। ईरान ने भी कह दिया है कि भाई आबनाए हुर्मज बंद रहेगा जब तक अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है। अमेरिका नेवल ब्लॉकेड भी तो रोके ना। ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड का मतलब है ईरान की कोई कश्ती ना गुजरे। आप ईरान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमेरिका आपकी कोई कश्ती नहीं गुजरने देगा किसी बंदरगाह से, लेकिन आप दुनिया भर की कश्तियों को गुजरने की इजाजत दे दे, तो ईरान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। वहीं दूसरी जानिब ट्रंप ने कहा कि ईरान से हमारे पास एक अच्छी खबर है, कल कोई सरप्राइज हो सकता है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि मुआहिदा नहीं हुआ तो अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कल कुछ होने वाला है, मेरे ख्याल में यह बहुत मस्बत चीज होगी, कल कोई सरप्राइज हो सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ने कहा कि कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है, एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। हम कल सुबह गैर मामूली न्यूज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कल का इवेंट बराह रास्त इससे मुतल्लिक नहीं, लेकिन सवालात जो हैं वो इसी पर होंगे। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो हैं इनसे बहुत कुछ वाज़ेह हो रहा है। यूं लग रहा है कि इन तमाम तर बयानात के बावजूद और सख्त पोजीशन के बावजूद मुज़ाकरात की उम्मीद बाकी है। ट्रंप ने कहा है कि अपनी मजीद हम नफरी भेज रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया जिसमें कहा है कि ईरान की बहरिया दुश्मनों को नए नुकसानात पहुंचाने के लिए तैयार है। ईरान की बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, ये इन्होंने कहा है। और ईरान के सुप्रीम लीडर की यह स्टेटमेंट भी एक बड़ी अहमियत की हामिल है और इसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो इस वक्त इंपॉर्टेंट है। मैं सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखी जो अभी तक की थी इन द पास्ट फ्यू आवर्स, जो कुछ हुआ है। अब आते हैं एक और बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर। नाज़रीन इकराम, सऊदिया की अखबार है अखबार अल सऊदिया,
ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आउटलेट है, इसने क्लेम किया है और अल अरेबिया जो है उसके ऊपर भी ये क्लेम छप रहा है और ये सऊदी अरब की मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के ऊपर खबरें आ रही हैं कि ईरान नॉमिनेट्स पाकिस्तान एज अ पोटेंशियल कंट्री टू ट्रांसफर एनरिच्ड यूरेनियम टू इट। अब असल फटा जो है ना वो ईरान के इंतहाई अफजोदा यूरेनियम का। ईरान यूरेनियम की मजीद अफजोदगी के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए तैयार है कि जी ईरान यूरेनियम को उस लेवल पे नहीं ले जाएगा जो वेपन ग्रेड यूरेनियम होता है ना। और अमेरिका 20 साल कहता है, ईरान 5 एंड पे बाद 10 के ऊपर नीचे कोई +-1-2 पे फाइनल हो जानी है डील, वो तो मसला कोई नहीं है। मसला यह है कि एक ईरान इस पे भी राजी है कि ठीक है जी हम अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ नहीं बनाते, ऐसी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो ओवरग्राउंड हो, सरफेस के ऊपर हो, ताकि दुनिया और बाकी इंटरनेशनल इदारे भी देख सकें। हम हिडन कोई प्रोग्राम नहीं रखेंगे, ये भी ईरान राजी हो गया जी। अब असल मसला हाईली एनरिच यूरेनियम का है। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका के पास आने जा रहा है, ईरान ने कहा ना भाई ना, ये तो नहीं हो रहा, ये बिल्कुल गलत है। फिर ईरान ने यहां तक कहा कि हमारे लिए हमारा यूरेनियम और हमारी सरजमीन बराबर मुकद्दस है। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी कि अपना यूरेनियम अमेरिका के हवाले करना ऐसे है जैसे अपनी सरजमीन और अपना मुल्क जो है वो हम अमेरिका बहादुर के हवाले कर दें। ये कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और ये एक बहुत सख्त रेड लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसमें एक और चीज सामने आई, देखें ये डिस्कशंस हो रही हैं कि ये हाईली एनरिच यूरेनियम किसी तीसरे मुल्क को दे दिया जाए जिस पे दोनों मुल्क राजी हो। इसकी वजह यह है कि रशिया पब्लिकली आकर कह चुका है कि अगर हमें चूज किया जाता है ईरान का हाईली एनरिच यूरेनियम अमानतन अपने पास रखने के लिए तो हम तैयार हैं। अब रशिया बिला वजह तो स्टेटमेंट नहीं देगा, इसका एक ही मतलब है कि दिस इज अंडर डिस्कशन। लेकिन क्या अमेरिका को रशिया पे ट्रस्ट है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फरीक वही होता है जिस पर दोनों को ट्रस्ट हो, दोनों पार्टीज कहें नहीं जी ये ठीक है, हमें इस पे एतमाद है। इस वक्त एक ही फरीक है पूरी दुनिया के अंदर ऐसा जिस पर दोनों पार्टीज जो है वो मुत्तफिक है कि ये बिल्कुल ठीक जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, वो है पाकिस्तान। और अमेरिका और ईरान दोनों ट्रस्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसे फरीक के तौर पर उभर कर सामने आया है कि ये इंतहाई अफजोदा यूरेनियम या तो पाकिस्तान के हवाले हो जाए या फिर अगर ईरान के अंदर इसे किसी सिक्योर जगह के ऊपर रख दिया जाए जहां तक ईरान का एक्सेस ना हो, लेकिन हो ईरान के अंदर ही और वो भी पाकिस्तान के कंट्रोल में जगह हो, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अगर अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से कोई फ्रेमवर्क बनता है, कोई चीजें सामने आती हैं, कोई ऐसा मामला बन जाता है कि ओमान और अमेरिका और ईरान सब उसमें से कोई टॉल लेते हैं या अमेरिका की हिमायत होती है, ईरान उसमें से कोई पॉलिसी बनाता है, तो याद रखिएगा कि मैरी टाइम नेविगेशन जो है उसमें पाकिस्तान की जो नेवी है उसका एक बहुत अहम तरीन रोल जो है वो हो सकता है। और अबनाए हुर्मुज़ को ओवरसी और वहां पर ट्रैफिक को ओवरसी करने में पाकिस्तान एक डिसाइसिव किरदार अदा कर सकता है। यानी पाकिस्तान का सिर्फ इस जंगबंदी में नहीं, सिर्फ मुआहिदे की हद तक नहीं, बल्कि इस मुआहिदे को पार लगाना, इस मुआहिदे को अमली जामा पहनाना, चीज़ों को प्रैक्टिकली लेकर चलना, इन सब के अंदर भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान का रोल इंतहाई अहम होने जा रहा है। ऑब्वियसली इस वक्त हर चीज़ स्पेक्युलेटिव है, इफ्स एंड बट्स हैं, अगर मगर है, दावे हैं। मैं आपके सामने सोर्स रख देता हूं कि ये खबर सऊदी मीडिया में चली, ये रॉयटर्स पे चली, ये न्यूयॉर्क टाइम्स पे चली, ये वॉशिंगटन पोस्ट में चली, तो हम सोर्स आपके सामने रख देते हैं ताकि क्लैरिटी जो है वो हमारे व्यूअर्स के पास हो और एक होलिस्टिक पिक्चर जो है। एंड ऑब्वियसली एक डिस्क्लेमर साथ रहता है कि ये चीज़ें रैपिडली तब्दील हो रही हैं। हो सकता है चंद घंटों के बाद कोई ऐसी मिसकैलकुलेशन हो जाए कि जंग दोबारा शुरू हो जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन ऐसे ही होता है। ये फ्रेजाइल होती हैं चीज़ें, बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। अच्छे की उम्मीद की जा सकती है, उसके लिए कोशिश की जा सकती है, लेकिन 100% गारंटीज ऐसे वोलेटाइल वॉर लाइक सिचुएशंस के अंदर नहीं दी जा सकती। तो ये एक चीज़ आप भी ज़हन में रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।